हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं वापस बोल रहा हूँ भाई, कमेंट करके प्लीज़ बता देना ये वीडियो कैसी है। बट आज की वीडियो ना आपको समझाने को है कि हर एक प्लेयर की पोजीशन क्या होती है। भाई आपने कभी सोचा है जब मैच स्टार्ट होता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा यहाँ क्यों रहता है या यहाँ क्यों रहता है भाई? वाई डजंट ही स्टैंड हियर और हियर और हियर भाई? इट इज़ बिकॉज हर एक प्लेयर का फुटबॉल पिच में, प्रोफेशनल फुटबॉल में हर एक प्लेयर का एक सर्टन डिफाइंड रोल होता है जो उनको एग्जीक्यूट करना होता है पिच पे। वो गली फुटबॉल नहीं है कि जहां बॉल जा रही है पूरी दुनिया वहां पे जा रही है, नहीं भाई। देर इज अ प्रॉपर सिस्टम एंड स्काउटिंग प्लेयर्स की उसी सिस्टम के हिसाब से होती है भाई, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कौन से पोजीशंस होते हैं पिच पे, फिर विल टॉक अबाउट द जर्सी नंबर्स, उनको कैसे अलॉट होती है, एंड देन वन माइंड ब्लोइंग फैक्ट, और वो मैं एंड में इसलिए बताऊंगा तभी तुम देखोगे एंड तक भाई, ठीक है। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका खुद का फुटबॉल गेम बेटर हो एंड यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस पोजीशन पे ये रोल चाहिए, आई एम फिट फॉर दिस, तो आप उस पोजीशन पे अपने आप को बेटर करो, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द पोजीशंस यार। नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टीम इज द गोलकीपर भाई। इसका काम हाथ यूज कर सकता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर एंड ही कैन सेव अ लॉट ऑफ गोल्स। गोलकीपर यहां पे भी जा सकता है बट हाथ सिर्फ यहां पे लगा सकता है भाई, ठीक है। सो ही इज द गोलकीपर, ही और शी जो भी है। देन आपका ना ट्रेडिशनली यू हैव अ डिफेंस मतलब उनका काम डिफेंडर्स होते हैं और उनका सिर्फ एक काम होता है, अभी ट्रेडिशनली बोल रहा हूं, मतलब मेन रोल यही होता है कि उनको गोल नहीं जाने देना है। एंड अगेन ट्रेडिशनली देर आर 4 डिफेंडर्स यार। कुछ मैचेस में 3 भी होते हैं, कुछ में 5 भी होते हैं अगर आपको बस गोल नहीं खाना है, बट ट्रेडिशनली 4 डिफेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो जो बंदा लेफ्ट में डिफेंडिंग करता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट बैक, ठीक है। तो लेफ्ट में है, पीछे है लेफ्ट बैक, नॉर्मली ये लेफ्ट ही होता है तभी उसको लेफ्ट बैक खिलाते हैं। जो बंदा सेंटर में डिफेंड करता है उसको हम कहते हैं सेंटर बैक, ठीक है भाई। दूसरा बंदा भी यहीं पे सेंटर में डिफेंड करता है उसको कहते हैं हम सेंटर बैक। ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको हम लेफ्ट सेंटर बैक बोल देते हैं, ये बंदा राइट हैंड साइड पे तो हम उसको राइट सेंटर बैक बोल देते हैं। एंड यहाँ पे जो बंदा डिफेंड करता है उसको हम कहते हैं राइट बैक दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए? तो इसको हम कहते हैं 4 एट द बैक। 4 डिफेंडर्स एट द बैक को 4 एट द बैक बोलते हैं। जब एक यहाँ पे 3 ही डिफेंड कर रहे हो तो 3 एट द बैक, 5 डिफेंड कर रहे हो तो 5 एट द बैक, ठीक है। आप समझ गए? इनका मेजर रोल यही होता है कि ये जो जिस एरिया ऑफ द पिच पे है ना भाई, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये एरिया ऑफ द पिच कवर करे और यहाँ पे गोल जाने से रोके। जैसे अगर कोई दूसरी टीम यहाँ से बॉल लेके आ रही है, वो इस एरिया में आई ना भाई, तो लेफ्ट बैक का काम होता है कि उसको और अच्छा अटैक ना क्रिएट करने दे। अब वो टैकल मारे, धक्का मारे, बॉल को बाहर मारे, जो भी करे, बट दिस इज हिज एरिया ऑफ द पिच जहाँ पे उसको कंट्रोल करना होता है नॉर्मली भाई। सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक एंड राइट सेंटर बैक आप जब भी देखोगे ना भाई, वो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक जाते हैं या फिर यहां से यहां वापस आ जाते हैं। आपको बहुत रेयरली दिखेगा कि एक सेंटर बैक यहां पे घूम रहा है भाई, ठीक है। अब वो हो सकता है एक पोजीशन में अगर उधर गोल मार रहे हो तो हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी होगी हो कि भाई एक गोल चाहिए ही चाहिए वरना हार जाएंगे, तो फिर सारे प्लेयर्स उधर शिफ्ट हो जाते हैं। बट नॉर्मली सेंटर बैक्स की पोजीशन इतनी ही होती है भाई, ठीक है। दैट इज द डिफेंस। नाउ लेट्स कम टू द मिडफील्ड यार। तो मिडफील्ड में जो यहाँ पे बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, ही इज कॉल्ड द लेफ्ट विंगर यार, ठीक है। तो इसको लेफ्ट विंगर कहते हैं। यहाँ पे सेंटर में जो होता है सेंट्रल मिडफील्डर कहते हैं। दूसरा सेंटर में जो होता है उसको भी सेंट्रल मिडफील्डर कहते हैं, और राइट में जो होता है उसको कहते हैं राइट विंगर, ठीक है। तो ये मिडफील्ड की लाइन होगी। तो ये भी आपके 4 हो गए मिडफील्ड के, 1 2 3 4, तो 4 एंड यहाँ पे आपके 2 स्ट्राइकर होते हैं, एक ये वाला स्ट्राइकर और एक और ये वाला स्ट्राइकर, तो ये 2 लोग होते हैं। सो दैट इज हाउ आपकी फॉर्मेशन बनती है 4-4-2। आपने बोला ना, आप पूछते हो कि यार आज कौन सी क्या खेल रही है टीम, क्या फॉर्मेशन खेल रही है, तो अगर कोई बोले 4-4-2 तो मतलब 4 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स, 2 स्ट्राइकर भाई, ठीक है। अगर कोई बोले 3-5-2 खेल रही है तो मतलब यहां पे सिर्फ 3 ही डिफेंडर है, यहां मिडफील्ड में 5 लोग हैं और 2 लोग आगे हैं भाई, सेम, ठीक है। अब एक और फॉर्मेशन की बात करते हैं आपको समझाने के लिए। एक टीम ने बोला कि हम खेल रहे हैं भाई 4-2-3-1, ठीक है। अरे भाई एक सेकंड में टाने दो, हाँ ये सेंटर सर्कल है। एक टीम ने बोला कि हम खेल रहे हैं 4-2-3-1, और इससे आप पोजीशंस भी समझ जाओगे भाई। तो 4-2-3-1 मतलब अगेन आपका एक लेफ्ट बैक है, एक सेंटर बैक है, एक और सेंटर बैक है और एक राइट बैक है, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए। 2-3-1
2-3-1 मतलब आपका डबल पिवट है, एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है यहाँ पे, इसको कहते हैं CDM। तो आप देखो वो खेल सेंट्रली रहा है बट वो डिफेंसिव मिडफील्डर है, मतलब ही इज हेल्पिंग आउट द डिफेंस। तो इस बंदे का काम क्या है, अपनी डिफेंस को प्रोटेक्ट करना, एडिशनल प्लेयर टू हेल्प आउट द डिफेंस। वो यहाँ पे जब दूसरी टीम बॉल ला रही होगी वो टैकल मारेगा, ही विल ट्राई टू विन द बॉल बैक ताकि आपकी टीम के पास बॉल आ जाए और फिर आपकी टीम गोल मार दे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली एक और CDM होता है, 2 CDM हो सकते हैं, बट अभी हम समझने के लिए लेट्स मेक दिस प्लेयर अ सेंट्रल मिडफील्डर। ठीक है, ये हल्का सा जैसे CDM का ये एरिया है, CM का ये एरिया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बॉक्स टू बॉक्स। तो ये वाला जो बंदा होगा ना, जैसे ये वाला बंदा तो यहाँ से यहाँ घूमते रहेगा और हेल्प करते रहेगा डिफेंस को। ये वाला बंदा ना बॉक्स टू बॉक्स, जैसे ये पेनल्टी बॉक्स है और दूसरी टीम का वो पेनल्टी बॉक्स है, ही विल बी रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर भाई, एवरीवेयर। तो उसके पास भाई आप इंटेंसिटी बोल लो, आप स्टामिना बोल लो, वो उसका काम होता है डिफेंस में भी हेल्प आउट करना और जब टीम के पास बॉल हो तो आगे जाके वहां पे भी रहना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपके 2। देन लेट्स कम टू द 3 भाई। 3 में नॉर्मली समझने के लिए अभी आप समझ लो, लेफ्ट पे जो होगा वो लेफ्ट विंग है, यहाँ पे जो होगा वो अटैकिंग मिडफील्डर है और यहाँ पे जो होगा वो राइट विंग है भाई। ठीक है, तो ये 4, ये 2, ये 3 एंड 1 इज योर नंबर 9 विच इज योर स्ट्राइकर यार। तो ये आपकी फॉर्मेशन हुई 4, 2, 3 एंड 1 भाई। ठीक है, आप समझ गए? अभी तक आपको समझ आ रहा है? कोई डाउट होगा कमेंट में डालना, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पोजीशन में क्या चाहिए होता है और क्या जर्सी नंबर होता है उनका भाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मेन पोजीशन विच इज द गोलकीपर पोजीशन। और हमेशा 90% ऑफ द टाइम गोलकीपर ऑलवेज वेयर्स द नंबर 1 जर्सी। वाई? बिकॉज ही इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इसने गोल नहीं खाया तो कोई गोल नहीं पड़ने वाला, एंड ऑल्सो द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप देखो तो भाई ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑन द पिच भाई। ऑफकोर्स इसका काम गोल बचाना भी है, बट एक और काम जो गोलकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार ये बंदा ना पेनल्टी बॉक्स में खड़े होकर मैच देखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब ऑब्वियसली कोई अटैक कर रहा होगा तो उसका काम होगा बचाना, बट ही इज ऑलवेज फेसिंग इन फॉरवर्ड। तो इसका काम नॉट ओनली इज टू सेव द गोल बट अपने प्लेयर की पोजीशन, अगर ये लेफ्ट बैक बाय चांस सपोज कर लो वो यहां पे है तो ही विल शाउट एंड से कि भाई अपनी पोजीशन पे आ जा। अगर उसको लग रहा है कि दूसरी टीम के 2 प्लेयर यहां पे आ गए और अपना बंदा एक ही है तो वो सेंट्रल मिडफील्डर को शाउट करके बोलेगा कि भाई तू इसको आके प्रोटेक्ट कर, यहां से 2 बंदे आ रहे हैं। सो ही इज द लीडर, ही इज द वॉइस बिकॉज ही कैन सी द एंटायर पिच। पूरा विजन क्लैरिटी उसको सामने दिख रहा है क्या हो रहा है। तो ये एक लीडर भी होता है और ये एक अथॉरिटेटिव फिगर भी होता है जो शाउट करके अपने प्लेयर्स को वापस रीअरेंज कराता है। ठीक है, गेम के बीच में उसको लग रहा है कि यहां से 3 प्लेयर अटैक कर रहे हैं तो ही विल कॉल दिस DM, ही विल कॉल दैट राइट विंगर की तू पीछे आ भाई, यहाँ पे 3 बंदे हैं, अगर यहाँ से 3 बंदे आ गए तो हम गोल खा जाएंगे। सो ही हैज टू बी वेरी अवेयर। जो भी टॉप गोलकीपर्स होते हैं, जियान लुइजी बुफॉन की बात कर लो, मैनुअल नॉयर, हाँ, ओलिवर खान, डेविड डाहेया हैं, तो ये वाले सारे बड़े प्लेयर्स आर वेरी कमांडिंग भाई। ठीक है, नॉर्मल लंबा बंदा टॉल होता है एंड आपको पता ही है यार अगर कोई कॉर्नर हो तो जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा एडवांटेज भाई। सो ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर। नाउ लेट्स गो टू जर्सीज नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ट्रेडिशनली, अभी तो कोई भी जर्सी कोई भी पहन सकता है, बट ट्रेडिशनली नंबर 4 जर्सी एक सेंटर बैक पहनता है और नंबर 5 जर्सी दूसरा सेंटर बैक पहनता है ट्रेडिशनली भाई। सेंटर बैक से हैं, अगर आपने किसी को देखा कि उसने नंबर 4 जर्सी पहनी है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो एक सेंटर बैक हो सकता है। ये हट्टे कट्टे होते हैं, फिजिकल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको गोल बचाना है भाई। जब दूसरी टीम का अटैकर आएगा तो अपना बॉडी पुश कर शोल्डर पुश देंगे वो। जब कोई कॉर्नर होगा अगर ये लंबे होंगे तो दे विल हैव एन एडवांटेज टू क्लियर द बॉल ताकि बॉल गोल में ना जाए, राइट। सो ये नॉर्मली बहुत ही 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 4 इंच, गुड बॉडी, गुड बिल्ट। इनफैक्ट जब सेंटर बैक्स को गोल मारना होता है, इन द सेंस जब यहां पे कॉर्नर मिला आपकी टीम को तो सेंटर बैक्स यहां पे आ जाते हैं कि यार हम तो लंबे हैं, वी कैन जंप एंड स्कोर द हेडर भाई। वर्जिल वैन डाइक, सर्जियो रामोस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सेंटर बैक्स जो कॉर्नर में फ्री किक में आके हेडर मार देते हैं। हैरी मैगवायर भाई। ठीक है, तो अगर आप एक टॉल फिजिकली स्ट्रांग डिफेंडर हो और आपको मजा आता है बॉल क्लियर करने में, देन दिस इज द रोल फॉर यू। यू आर अ सेंटर बैक एंड नॉर्मली 4 और 5 नंबर जर्सी आप पहनोगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू जर्सी नंबर 2 एंड जर्सी नंबर 3। ट्रेडिशनली राइट बैक जर्सी नंबर
2 पहनता है एंड लेफ्ट बैक जर्सी नंबर 3 पहनता है भाई। एंड ये वाला ना जो रोल है, फुल बैक्स बोलते हैं लेफ्ट बैक और राइट बैक को, इनका जो रोल है ना भाई, ये बहुत इवॉल्व हुआ है इन मॉडर्न फुटबॉल भाई, ठीक है। तो ट्रेडिशनली आप बोलोगे कि यार राइट बैक है, उसको ये वाला गोल प्रोटेक्ट करना है, बट गेम इतना इवॉल्व हो गया है कि अब नाउ मैनेजर्स डिमांड कि यार राइट बैक जब हमारे पास बॉल हो, जब टीम उधर गोल मारने जा रही है, तो राइट बैक यहाँ तक भागे भी भाई और यहाँ से क्रॉस भी डाले और ताकि गोल मारे। जब डिफेंड होना होता है तो उसको पीछे भी आना होता है, सेम लेफ्ट बैक यहाँ पे भी जाए और क्रॉस डाले भाई। वो बोलते हैं कि जब हमारे पास पोजेशन हो तो ये वाला जो बंदा है ये आगे चले जाएगा, तो तेरे को राइट बैक इन्वर्ट होके यहाँ पे आके एक एक्स्ट्रा मैन इन डिफेंस बनना पड़ेगा। सो बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। यू नीड a good intensity, you need a good stamina and a very good IQ to become that. Yeah. So if you love to attack, if you love to defend and if you love to run, then you can become a right back or a left back. अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट बैक बनो, राइटी हो तो आप राइट बैक बनो भाई, ठीक है। एंड नॉर्मली आपकी जर्सी 2 और 3 होती है जनरली। नाउ लेट्स कम टू द मिडफील्ड। 4-2-3-1 में हम 2 मिडफील्डर्स की बात कर रहे हैं। CDM ऑफन वेयर द जर्सी नंबर 6 भाई। अगर आपने किसी भी प्लेयर को देखा कि वो जर्सी नंबर 6 पहना है, ऐसे बोलते भी हैं फुटबॉल लिंगो में, भाई वो नंबर 6 पोजीशन खेल रहा है, विच मीन्स ही इज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। मैंने आपको समझा दिया एक डिफेंसिव मिडफील्डर क्या करेगा भाई, ही विल प्रोटेक्ट द गोल यार, एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस। जब दूसरी टीम के पास बॉल हो वो टैकल मारेगा। सो इफ यू लव टैकलिंग एंड लव टू विन द बॉल बैक भाई, इफ यू लव टू हेल्प आउट योर डिफेंस, देन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू यार। डीएम एक और काम करता है, वो टेम्पो कंट्रोल करता है गेम का भाई, है ना। ही हैज टू बी वेरी गुड इन पासिंग एज वेल। जब तुम्हारे पास बॉल हो, दूसरी टीम प्रेशर डाल रही हो, सो इस प्लेयर के पास वो टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे डिसीजंस ले, पास करे यहाँ पे राइट विंगर को, वापस बॉल जाए, फिर इस पोजीशन में आ जाए ताकि उसको बॉल वापस मिल पाए यार। तो नंबर 6 का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द गेम भाई, सॉरी, ठीक है। तो आपने नंबर 6 समझ लिया। नाउ लेट्स गो टू द नंबर 8 पोजीशन यार। नॉर्मली नंबर 8 पोजीशन एक सेंट्रल मिडफील्ड, इसको बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी बोलते हैं हम। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी भाई भागता रहता है, वो पूरे गेम भागता है। ही हैज टू कवर द मेजॉरिटी एरिया ऑफ द पिच भाई। इफ यू लव टू रन, इफ यू हैव अ गुड फुटबॉल IQ, इफ यू वांट टचेस, इफ यू वांट टू कंट्रोल द गेम, इफ यू वांट टू हेल्प आउट द डिफेंस, इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड, बी एन एडिशनल मैन जब अटैक करने जा रहे हो, तो नंबर 8 इज द रोल फॉर यू भाई। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग रोल भाई, फिजिकली डिमांडिंग रोल, क्योंकि आपको बहुत एरिया ऑफ द पिच यू हैव टू रन अलॉट भाई, है ना। सो अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ मिडफील्डर, एंड अगेन यू नीड टू हैव दैट टेक्निकल क्वालिटी यार। आप यहां से बॉल लोगे, टर्न करोगे, पास करोगे, वापस लोगे, पास करोगे, डीएम को पास करोगे, सो यू विल बी द सेंट्रल पार्ट इन द एंटायर टीम भाई। सो दिस इज द नंबर 8 यार। अभी हमने समझ लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 8 जर्सी नंबर की पोजीशन हमने समझ ली भाई। नाउ लेट्स गो टू नंबर 10 पे मैं बाद में आता हूँ क्योंकि बहुत क्रेजी है वो। लेट्स गो टू नंबर 7 भाई। ट्रेडिशनली ना नंबर 7 राइट विंग होता था। ट्रेडिशनली नंबर 7 यूज्ड टू बी अ राइट विंगर, बट विद मॉडर्न फुटबॉल उन्होंने क्या किया, राइट विंगर हो तो आप आपका राइट फुट प्रेफर होना चाहिए ना भाई। बट फुटबॉल इतनी अडाप्ट हो गई कि आजकल वो लेफ्ट विंगर को राइट फुट खिलाते हैं, राइट विंगर को लेफ्ट फुट खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट विंगर लेफ्ट में बॉल होगी, यहाँ पे ऐसे काटेगा और एक शॉट मार देगा भाई, है ना। उसको उनकी पोजीशंस चेंज कर दी और इन्वर्ट होके उसने शॉट मार दिया भाई। तो ये वैसे ट्रेडिशनली ये नंबर 7 होता है, बट आजकल आप देखोगे लेफ्ट विंगर्स वेयर नंबर 7 एंड राइट विंगर्स वेयर नंबर 11 दोस्तों। मोहम्मद साला इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल। मोहम्मद साला लेफ्ट फुटेड है, राइट विंग खेलता है लिवरपूल के लिए, इजिप्ट के लिए। अब तो चलो वो छोड़ के जा रहा है, बट येस ही इज द नंबर 11। हालांकि लेफ्ट फुट है, इन्वर्ट करता है, यहाँ से काटता है, शॉट मार देता है, बिकॉज ही हैज़ दैट क्वालिटी। एंड यहाँ पे इसकी क्या बात करें भाई, बड़े भैया, सो लेट्स गो। आपको पता ही है भाई, both the cases, लेफ्ट विंगर हो या राइट विंगर हो, you need to have dribbling ability, you need to have space, you need to have composure, instant decisions लेने पड़ते हैं भाई आपको, है ना। ताकि आप जैसे यहाँ पे जो इनकी टीम का यहाँ पे कौन होगा, राइट बैक होगा ना, यहाँ पे उनकी टीम का राइट बैक होगा, तो जब लेफ्ट विंगर वर्सेस राइट बैक होए तो आप उसको बीट कर पाओ और एक शॉट ले पाओ, या उसको बीट करके एक क्रॉस डाल पाओ ताकि आपका स्ट्राइकर गोल मार पाए, है ना। सो यू नीड टू हैव दिस एबिलिटी। सेम हियर नंबर 7 वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जर्सीज। आपको पता ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, दिस
इज द नंबर 9 पोजीशन भाई, एंड नंबर 9 इज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर भाई। पूरा गेम इसीलिए खेल रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ना, इसको बॉल पास कर सके हम नियर द पेनल्टी बॉक्स, ताकि ये गोल मार पाए भाई। as simple as that. He has a technical gifted ability, एक पोचिंग एबिलिटी होती है ना कि भाई क्रिएट चांसेस आउट ऑफ नथिंग। यू नीड टू हैव दैट IQ, यू नीड टू बी अवेलेबल। बेंजिमा, लेवेंडोव्स्की, सुआरेज, ये मतलब दीज आर ऑल टॉप स्ट्राइकर्स भाई, जिनको इतना सा 1 सेकेंड दे दो पेनल्टी बॉक्स के अंदर बॉल एंड दे विल टैप इट एंड स्कोर द गोल भाई। सो ऑल द ग्रेट नंबर 9s हु आर स्ट्राइकर्स। तो अगर आप कोई बोल रहे हो नंबर 9 कौन है टीम का, तो वो स्ट्राइकर ही है, आप समझ लो भाई। एंड इससे एक लेवल अगर हम ऊपर जाएं तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फॉल्स 9 भाई। फॉल्स 9 का क्या मतलब होता है यार? नंबर 9 पोजीशन है, वो खेल रहा है नंबर 9 पोजीशन, बट वो यहाँ पे नहीं रहता, वो इस एरिया ऑफ द पिच में नहीं रहता भाई। ही इज नॉट नियर द पेनल्टी बॉक्स। वो बंदा खुद मिडफील्ड में आ जाता है यार। तो यहाँ पे जो इनके डिफेंडर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला हम इसको मार्क करें, यहाँ तक आ जाए, क्योंकि अगर वो डिफेंडर ही यहाँ तक आ गया तो ये वाली स्पेस पूरी खाली हो जाएगी, राइट। तो या तो वो बोलते हैं चलो इसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, बट फिर आपका मिडफील्ड में दूसरी टीम के ज़्यादा प्लेयर्स हो जाएंगे, है ना। तो वही लियोनेल मेसी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल्स 9 हु started as a striker but never was in this position. He was always deep. वो पीछे आता था, अपनी टीम के साथ passes create करता था, बॉल कनेक्ट करता था, एंड जैसे ही वो पेनल्टी बॉक्स के पास भी पहुंचता था ना भाई, he used his brilliance and scored a lot of goals भाई. So this is called a false 9, that you are a number 9 but you are not playing that position भाई. You are playing in the midfield and confusing the other team's defenders कि भाई अगर तुम पीछे आ गए तो डिफेंडर भी तुम्हारे साथ आए या फिर नहीं आए। अगर नहीं भी आया तो फिर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए ना, उनकी टीम के तो 2 या 3 ही मिडफील्डर हो गए, यहाँ पे आपका स्ट्राइकर भी आ गया और ऑलरेडी मिडफील्डर्स हैं, सो यू विल हैव न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी। तो ये टैक्टिक्स हैं, वो बाद में हम इसकी बात करेंगे, बट दिस इज द नंबर 9 रोल एंड दिस गाय द अटैकिंग मिडफील्डर इज द नंबर 10 ऑफ द टीम भाई। इसका एक वर्ड में आंसर दूं मैं, अगर आप एक नंबर 10 बनना चाहते हो, सो यू नीड टू हैव अ वेरी हाई IQ भाई। क्रिएटिविटी यार, वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट स्किल्स इन फुटबॉल इज, क्योंकि यार देखो आपके 4 डिफेंडर है, अब आप उनकी टीम के भी तो 4 डिफेंडर होंगे, आपको एक ऐसा पास निकालना है कि आपके स्ट्राइकर को भी बॉल मिल जाए और वो गोल भी मार दे भाई। जब 4 लोग यहाँ पे घेरे हुए होंगे एक स्ट्राइकर को, सो यू नीड टू हैव दैट क्रिएटिविटी टू पास द बॉल इन सच एन एंगल और टू फाइंड स्पेसेस दैट योर नंबर 9 कैन स्कोर अ गोल। ये खुद भी गोल मारते हैं भाई, एंड ऑल द आइकॉनिक पीपल भाई, मैराडोना, पेले, नेमार, लियोनेल मेसी, ऑब्वियसली all of them have operated in this position, and मतलब लोग people are ready to spend 100-200 million for a player to find that creativity which will help your striker score goals or you score goals भाई। ठीक है, समझे भाई? आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, एंड दिस वाज द वीडियो। वापस बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।